हेलो स्टूडेंट, HLV डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले टर्म में मैं एक मॉडल पेपर लेकर के आया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये IAS सेकंड मॉडल पेपर है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं मॉडल पेपर सेकंड। देखिए, आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें सामान्य निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ, खंड बा। खंड आ से 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। चौथा दिया है खंड बा 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। तो आइए खंड आ से शुरू करते हैं। खंड आ हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर चुनिए। पहला दिया है हिंदी गद्य का वास्तविक जन्म हुआ था। हिंदी गद्य का वास्तविक जन्म हुआ था किस शताब्दी में? का ऑप्शन है 13वीं शताब्दी में, खा 15वीं शताब्दी में, गा 19वीं शताब्दी में और घा 16वीं शताब्दी में। तो हिंदी गद्य का वास्तविक जन्म जो हुआ है वो आपका 19वीं शताब्दी में हुआ है, 19वीं शताब्दी से। बाकी दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। का है नाभादास, खा गोकुलदास, गा राम प्रसाद और घा गोकुलनाथ। तो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ, जो कि आपका घा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 पर पहुंचते हैं। 3 हमारा प्रश्न दिया है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? कहानी है, खा आत्मकथा, गा जीवनी, घा निबंध। तो आवारा मसीहा ये जीवनी है, आपका गा आंसर सही हो जाएगा जीवनी का। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचते हैं। चौथा हमारा प्रश्न दिया है प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। का है मैथिली शरण गुप्त, खा निराला और गा हरिऔध और घा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्रिय प्रवास के लेखक हैं हरिऔध। कौन है? हरिऔध हैं। आपकी गा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 5 पर पहुंचते हैं। 5वां हमारा प्रश्न दिया है साये में धूप के रचनाकार हैं। का ऑप्शन दिया है कुंवर नारायण, खा ऑप्शन विजय देव नारायण शाही, गा ऑप्शन दुष्यंत कुमार और घा ऑप्शन नागार्जुन। तो साये में धूप के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार, यानी आपका गा आंसर सही हो जाएगा। हमारा छठा प्रश्न है द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का है जागरण काल, खा पुनर्जागरण काल, गा नवलेखन काल और घा भवचेतना काल। तो द्विवेदी युग को दूसरा नाम है जागरण काल। कौन सा है? जागरण काल, जो कि आपका का ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां हमारा प्रश्न दिया है छायावाद का उद्भव माना जाता है। का है 1916 ईस्वी से, खा है 1917 ईस्वी से, गा 1918 ईस्वी से और घा 1919 से। तो छायावाद का उद्भव विकास 1919 से माना जाता है। आपकी घा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 8 पर पहुंचते हैं। 8वां हमारा प्रश्न दिया है पंचवटी कृति के रचयिता हैं, जिनके 4 ऑप्शन हैं। का भारतेंदु, खा महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा मैथिली शरण गुप्त और हरिऔध। तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो कि आपका गा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 9 पर पहुंचते हैं। 9वां हमारा प्रश्न दिया है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उपर्युक्त चौपाई में प्रयुक्त रस का नाम है। का दिया है करुण रस,
खा है शांत रस, गा श्रृंगार रस और घा हास्य रस। तो उपर्युक्त पंक्ति में श्रृंगार रस है और श्रृंगार के अंतर्गत श्रृंगार के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, इसलिए श्रृंगार रस माना गया है। प्रश्न संख्या 10 है, किस छंद के प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है? तो का दोहा है, खा चौपाई है, गा सोरठा है और घा रोला है। तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं रोला में होती हैं, जो कि आपका घा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 पर पहुंचते हैं। 11वां हमारा प्रश्न दिया है, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। इस पंक्ति में अलंकार है का उपमा, रूपक, श्लेष और उत्प्रेक्षा। इसमें उपमा अलंकार दिया गया है, आपका का ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है। 12वां प्रश्न है, अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम है अप, यानी आपका गा ऑप्शन सही हो जाएगा, अप उपसर्ग है। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 13 पर पहुंचते हैं। 13वां हमारा प्रश्न दिया है, पढ़ाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है का है पढ़, खा, पढ़ा, गाई और घा आई। तो पढ़ाई में प्रत्यय है आई प्रत्यय, यानी आपका घा ऑप्शन सही हो जाएगा। जलवायु में कौन सा समास है? द्विगु समास का ऑप्शन दिया है, खा द्वंद्व समास, गा तत्पुरुष समास और घा अव्ययी भाव समास। तो जलवायु में गा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 15 पर पहुंचते हैं। 15वां हमारा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें से पहचानना है कौन सा शब्द तत्सम है। बच्चे हमें ये 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। ये बच्चों के लिए मैं छोड़ा है कि आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि 15वें क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा, ये कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। प्रश्न संख्या 16 पर पहुंचते हैं। 16वां हमारा प्रश्न दिया है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, उत्पल दिया है, नलिन दिया है, राजीव है, रसाल है, जिसमें से रसाल शब्द जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर प्रश्न संख्या 17 पर पहुंचते हैं। 17वां हमारा प्रश्न दिया है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत धन आदि, यानी घा ऑप्शन आपका घा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया है, मधुन शब्द, मधुन रूप है मधु का है द्वितीय विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति एकवचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन। तो मधुन शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है, आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 19 पर पहुंचते हैं। हसावा रूप हस धातु का है, जिनके 4 ऑप्शन है। लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो ये दिया है, हसावा रूप जो है वो लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का दिया गया है, जो कि आपका का आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न संख्या 20 है, पठ धात विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। पठ धात है, विधिलिंग लकार है, मध्यम पुरुष है और द्विवचन है।
तो द्विवचन का रूप है का, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये दिया है पठेतम, ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 आपके हो गए। आपका आप खंड आ समाप्त हुआ, जो कि खंड बा प्रश्न प्रारंभ हो रहा है। बा से दिया है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि का गद्यांश आपका है दिया है हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों को साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो इस प्रकार का एक गद्यांश दिया गया है और इससे संबंधित प्रश्न आपको देने होंगे, जो प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं। प्रश्न 1 दिया है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम है मित्रता, ये आपका पाठ हो गया। और लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पाठ का नाम भी लेखक का नाम हो गया। आपका पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न दिया है, दूसरा प्रश्न है हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में हम लोग से किसकी ओर संकेत किया गया है? यह संकेत किया गया है व्यक्ति को किस प्रकार से बताया जाए कि ये छोटा सा बालक वो एक कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होता है, उसको आप जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। क्योंकि प्लेटो ने कहा है कि हमें एक छोटा सा बालक दे दो, आप जैसा चाहो मैं वैसा उसको बना दूंगा। तो इस प्रकार से बालक को मिट्टी के ढीले के समान बताया गया है, छोटे शिशु को। अगला प्रश्न हमारा दिया है हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए? हमें हमेशा अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, जिससे जब वो अच्छी बातें बताएंगे तो हम अच्छे बनेंगे, और बुरे लोगों का साथ चाहे छोड़ देना चाहिए। खा नंबर में दिया है ये एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतपाय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। वो अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वो अपना पूरा विश्वास कर सके, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। तो आइए गद्यांश को पढ़ा फिर दिया है, तो पर एक गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए जिस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं उस गद्यांश को आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उसका पहला शब्द और उसका आखिरी शब्द दर्शा देंगे। उसके बाद जो प्रश्न पूछा जाए उसी के उत्तर आपको देने हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए इसका पाठ है
भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लेखक हो गया और ये आपका पाठ का नाम हो गया। तो ये जब दोनों चीजें रहेंगी तो इससे आसानी हो जाएगी, आपका संदर्भ हो जाएगा। अगला दिया गद्यांश में नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत क्या है। तो देखिए नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत क्या है, नीचे जब हम बढ़ाते हैं आपका आधा गद्यांश ये इसमें दिया है, ये है, ये एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है। यानी ये मान लीजिए कि अमरत्व प्राप्त करने का जो सिस्टम है वो है नैतिक और सामाजिक, जिसको हम नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। अमरत्व प्राप्त करने का जो साधन है वो है सत्य और अहिंसा का, हमेशा सत्य बोले और हिंसा का विरोध करें, ऐसे आध्यात्मिक स्रोत हैं। तीसरा है महात्मा गांधी ने कौन सा अमरत्व हमारे सूखी हड्डियों में डाला। तो अमरत्व कौन सी सूखी हड्डियों में डाला है, तो वो अमरत्व है हमारे शरीर में प्राण फूके, मुरझाए हुए शरीर को उन्होंने खिलाया और सत्य और अहिंसा के बारे में हमको चलने की राह दी, जो अपने देश के मानव के लिए नहीं, संपूर्ण जन के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है। तो इस प्रकार से इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपके हो गए। अब अगला पार्ट आपका आता है पद्य से। ये आपके प्रश्न दिए हैं, दिया है निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का दिया अभिगत गत कछु कहत नावे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंबित धावे, सब विध अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। तो इसमें दिया है, इससे संबंधित प्रश्न दिया है। अब इसको हम लिख सकते हैं आसानी से। देखिए ये क्या दिया है, ये शीर्षक है पद है जिसके रचयिता हैं सूरदास। कौन से हैं? सूरदास। ये तो इसमें दिया है ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो गूंगे मीठे फल को मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जो गूंगा है, मुंह से बोल नहीं सकता है, लेकिन अगर मीठे फल का उसने रसास्वादन किया तो उसके बारे में उसको पता है और जान भी गया है। अंतर्गत वो भाव प्रदर्शित कर रहा है कि ये फल कैसा है, मीठा अथवा खट्टा है, लेकिन वो अपने मुख से बखान नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो गूंगा है, मुंह से बोल नहीं सकता है, लेकिन सारी चीजों के बारे में उसे अंदर अपने मन के अंदर पता चल जाता है। दूसरा दिया है अगम अगोचर में कौन सा अलंकार है। तो देखिए अगम और अगोचर में अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार दिया है। फिर दिया है वाणी जुगत गुण शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो देखिए यहां पर दिया है, यहां पर लिखते हैं, दिखाई देता है वाणी, यानी एक तरफ हम डालते हैं तद्भव और दूसरी तरफ तत्सम। तद्भव में दिया है वाणी, इसका हो जाएगा वाणी तत्सम रूप। फिर दिया है जुगति,
जुगत शब्द का तत्सम हो जाएगा युक्ति। और फिर अगला दिया है गुण शब्द दिया है, गुण शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा गुण। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रश्न आपके हो गए। तो ये पद्यांश के अंतर्गत हो गया। ये एक दिया गया पद्य या सूरदास का प्रश्न पूछे गए, इन प्रश्नों का उत्तर आपको पता हो गया। तो देखिए अथवा करके फिर काव्य से ही है, आइए देखते हैं। अगला अथवा करके खा प्रश्न दिया है, कहते हैं जल को गए लखन है लरिका, परिखो पियो छा घरी को ठाड़ो, पोछ पसेओ बयार करो और पाए पखारो भूभुर ठाड़े, तुलसी रघुबीर प्रिया। यहाँ पर मिस्टेक है, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम, यहाँ पर श्रम हो जाएगा। श्रम जान के बैठ विलंब लोकंटक, काढ़े और जान की नाह को नेह लख्यो पुल को तनबार विलोचन बाढ़े। तो देखिए ये किस पाठ से है, यहां पाठ का नाम दिया गया है, शीर्षक है वन पथ पर, वन पथ पर, ये आपका शीर्षक हो जाएगा। और फिर इसके रचयिता हैं तुलसीदास। कौन से हैं? तुलसीदास, जो कि रामाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि जाने जाते हैं। तो देखिए इनसे संबंधित प्रश्न है, आइए हम देखते हैं। उक्त पद में किसका वर्णन किया गया है? इस पद में माता सीता कुछ चले ही थे कि उनको परेशानी होने लगी, उनको प्यास लगी और लक्ष्मण को पानी लेने के लिए भेजा, और कुछ क्षण के लिए वो विश्राम करने लगी कि लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं तो उसकी हम राह देख लें फिर चलते हैं। तो यहाँ पर सीता और राम का वर्णन किया गया है। फिर सीता जी ने राम जी से क्या कहा, तो राम और सीता का वर्णन किया गया। फिर सीता जी ने राम से क्या कहा, वही बात जो लक्ष्मण को पानी लेने के लिए भेजे हैं, कुछ क्षण के लिए रुक जाया जाए। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद का संदर्भ एवं प्रसंग लिखिए। तो प्रस्तुत पद का संदर्भ है, शीर्षक वन पथ पर है, रचयिता तुलसीदास हैं। तो लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य के अंतर्गत से वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसमें यानी वन के मार्ग पर चलते हुए राम लक्ष्मण और सीता जी के बारे में बताया गया है। ये आपके 3 प्रश्न हो गए। तो प्रश्न संख्या आगे बढ़ाते हैं। तीसरा हमारा दिया है, जो कि आपके संस्कृत पाठ से लिया गया है। दिया निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। दिया है मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकं प्रोजा मानव जीवनम संस्कृति महान प्रयत्नम कुर्वन् ते अस्माकं जीवन संस्करणाय यान आचार विचारान च आदर्श तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वरा एक एव इत भारतीय संस्कृति मूलम विभिन्न मतावलंबिना विविधो नामाभ एकम एव ईश्वरम भजन्ते। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन बुद्ध खिस अल्लाह इत्यादि नामान एकस्य एव परमात्मा सन्ति तम एव ईश्वरा जना गुरु इत्यप मन्यते अतः सर्वेषां मतानां संभावा सम्मानस अस्माकं संस्कृति संदेशा। तो ये किस पाठ से लिया गया है? संस्कृत के ये भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। कौन से पाठ थे? भारतीय संस्कृत, भारतीय संस्कृति है। ये पाठ का नाम है। दिया है मानव जीवन के संस्कार ही संस्कृति है। हमारे पूर्वज
मानव जीवन के संस्कारों के माध्यम से महान प्रयत्न किए और हमारे जीवन के संस्कारों को आचार विचार के द्वारा से ही प्रदर्शित किया। उसके पश्चात सभी हमारी ये सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक, यानी विश्व का रचयिता ईश्वर एक है। इत भारतीय संस्कृति मूलम, ऐसा भारतीय संस्कृति का मूल यानी भारतीय संस्कृति का आधार है। विभिन्न मतावलंबिना विविधे नामाभ्या, यानी विभिन्न मत को मानने वाले, विविध नामों से पुकारने वाले, पर एकम एवं ईश्वर भजन्ते, हम सब एक ही ईश्वर को भजते हैं या उनका नाम लेते हैं। कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जना गुरु इत मनते, इसलिए हम सब लोग ईश्वर को मानते हैं। अतः सभी मतों को मानने वाले समान प्रकार से सम्मान के द्वारा हम अपने संस्कृत का संदेश, ऐसा हमारी संस्कृत का संदेश है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अथवा के माध्यम से हमारा दिया गया है, वाराणसी प्राचीन काल देहो गेहे गेहे विद्या दिव्य दोते अधुना पते संस्कृत वाग्वा सततम प्रभात जना नाम ज्ञानास्य वर्धयन अत्र अनेक आचार मूर्धना विद्वानस वैदिक वाङ्मयस अध्यापने च इदानीं नृता न केवलं भारतीय अपितु वैदेशिका गीर्वाण्या अध्ययनान् अत्र आगच्छन्ति निःशुल्क च विद्या ग्रहण। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्र विश्वविद्यालय सन्ति। एषु नवीनां प्राचीनास्य ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलत्। एक इस पाठ का दिया गया है, तो इस पाठ के लेखक हैं, पाठ का नाम है वाराणसी। वाराणसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है ये श्लोक, वाराणसी पाठ से लिया गया है और इसका संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना है, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचते हैं। चौथा हमारा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये ऊपर के जो 2 गद्यांश आपको बताए गए उनमें से एक करना है, वो गद्य की बात है। अब आगे के जो पद्यांश हैं वो संस्कृत के श्लोक हैं, तो देखिए कौन कौन से उनका हिंदी में अनुवाद करना है। दिया गया है, का दिया है, धनानाम उत्तमम किम स्यात्, धनानाम स्यात् किमुत्तमम, लाभानाम किमुत्तमम स्यात्, सुखानाम स्यात् किमुत्तमम, ध्यानानाम उत्तमम स्यात् दाक्ष्यम, धनानाम उत्तम श्रुतम, लाभानाम श्रेय आरोग्यम, सुखानाम तृष्टतरमा। कहते हैं धान्यों में उत्तम धान्य क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है और सुखों में उत्तम सुख क्या है। तो फिर दूसरा दिया है, धान्यों में उत्तम धन चतुरता है और धनों में उत्तम धन विद्या है, लाभों में उत्तम लाभ स्वास्थ्य है और सुखों में उत्तम सुख संतोष है। ये आपका श्लोक का हिंदी अनुवाद है। अथवा करके दूसरा देखिए कौन सा श्लोक दिया गया है, ये पूछता है किस पाठ का है, इसको भी संदर्भ सहित लिखना है। तो इसका पाठ हो जाएगा जीवन सूत्राणि। ये जब धर्मराज युधिष्ठिर जलाशय में पानी लेने के लिए गए थे तो यक्ष द्वारा पूछे गए ये प्रश्न थे, जो जीवन सूत्राण के माध्यम से 10 श्लोकों के माध्यम से दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है। उन 10 श्लोकों को आप तुरंत याद कर लें और उनका हिंदी अर्थ जान लें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। अगला पाठ देखिए दिया है, हतो वा प्राप्सव स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष से महिम निराशे निर्वाण भूता युगत विगत ज्वरा। ये किस पाठ का है? ये बे है वीरा वीरेण पूजते, वीरा वीरेण पूजते, यानी एक वीर की दूसरे वीर के द्वारा पूजा की जाती है।
तो देखिए दिया है, हतो वा प्राप्त स्वर्ग जित्वा मोक्षसे महिम निराशा निर्मो भूत्वा युद्धस्य विगत जुरा। कहते हैं यदि मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त हो गए, यदि जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए जीतना और हारने के विषय में शोक मत करो, उठो और खुशी से युद्ध करो। ऐसा हिंदी अनुवाद इस श्लोक का दिया गया है। तो देखिए अगला दिया है, पांचवा हमारा दिया है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। का दिया है, मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। दूसरा दिया मुक्तिदूत के चतुर सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी की चरित्र की विशेषताएं आपको बताना है कि गांधी जी कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया, उनका अस्त्र क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा दिया मुक्तिदूत के चतुर सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखे। मुक्तिदूत के चतुर्थ की कथा में चतुर्थ सर्ग में बताया गया है, आंदोलन के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए गए, नमक सत्याग्रह, नमक कानून, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के, इस प्रकार से तमाम नारे दिए गए थे। तो इस प्रकार इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। जिस जिले में जो चलती है खंडकाव्य उसके हिसाब से आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कमेंट के माध्यम से कि सर मान लीजिए इसमें 7-8 जो खंडकाव्य दिए गए हैं, किसी का भी खंडकाव्य के बारे में लिख सकते हैं, तो हमको अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आपको ये का खा गा घा अंगा चा छा जा तक दिए गए हैं, इससे संबंधित आप दोनों प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको अंक जरूर मिलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। छठवां हमारा प्रश्न दिया है, वो है आपकी जीवनी का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। राजेंद्र प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं। इस प्रकार से आप किसी एक जीवन परिचय लिखेंगे और उसकी एक रचना का उल्लेख करना है। जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद का दिया गया है, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1800 जैसे दिया है, मान लीजिए 1889 ईस्वी, सन 1889 ईस्वी, और मृत्यु है 1937 करके दिया गया। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद के विषय में और उनकी एक रचना भी लिख दीजिए, तो आपका ये जीवनी सही हो जाएगी। फिर अगला दिया है, खा का भाई निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी किसी एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, इनकी एक रचना है साकेत लिख दो। सूरदास की सूरसागर लिख दो, और महादेवी वर्मा की यामा लिख दो। एक रचना हो गई, आपके 2 अंक हो गई। तो इस तरीके से आपको महत्वपूर्ण है इनके विषय में इनकी जीवनी याद कर लीजिए। जैसे महादेवी वर्मा के विषय में हमने पिछले टर्न पर एक जीवनी का डाला था, बहुत ही अच्छा था। कहते हैं सन 1907 ईस्वी, नगर फर्रुखाबाद महादेवी सी पुत्री पाए जब गोविंद प्रसाद, हेम रानी की सुता काव्य में जीवन का अवसाद, और पाया यामा पर 1200 का मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो ये पंक्तियां आप जब महादेवी वर्मा के जीवन परिचय में लिख देंगे और एक रचना लिख देंगे तो निश्चित ही आपको 5 में 5 अंक मिल जाएंगे। क्या महादेवी वर्मा ही नहीं, आप सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, जो भी आप जीवनी लिख रहे हो काव्य की, तो उनके जन्म से संबंधित अगर आप 2, 3, 4 पंक्तियां लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न हमारा दिया है,
प्रश्न नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी प्रश्न पत्र में आपको 2 या 3 श्लोक दिए जाते हैं, उनसे अतिरिक्त जो आपको आता है वो 2 लाइन का आपको लिखना होगा, जिससे आपको 2 अंक मिलेंगे। 1 मिनट में तुरंत 2 अंक मिलेंगे, इसलिए आप कम से कम 4 श्लोक लिख करके याद कर लीजिए। 3 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे तो 1 बचेगा, जो बचेगा उसी को लिख दीजिए, आपके 2 अंक हो जाएंगे। तो आइए प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 8 पर पहुंचते हैं। दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। दिया है, पिता कस्मात उच्चतरा आसीत, तो जहां पर आपका कस्मात दिया है, उत्तर में आप क्या करेंगे, खात लिख देंगे। कस्मात की जगह क्या हो जाएगा, खात हो जाएगा। गृह सता मित्रम किम अस्त, घर में रहने वाले के मित्र कौन होती है, तो किम के जगह पर क्या हो जाएगा, भार्या हो जाएगा। भार्या का मतलब होता है उसकी पत्नी, यानी घर में रहने वाले की मित्र कौन होती है, उसकी पत्नी होती है। लाभा केन वर्धते, किम वर्धते, तो लाभा लोभेन वर्धते, लाभेन लोभा, यानी लाभ से लोभ बढ़ता है, तो यहाँ हो जाएगा लोभ, लाभेन लोभा वर्धते। फिर अगला दुर्मुखा का आसीत, तो यहाँ पर दुर्मुखा का के जगह पर क्या हो जाएगा, चांडाला, चांडाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक शब्द, यहाँ की हटाना है, यहाँ के और यहाँ का हटा करके इनको रख दीजिए, आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए। लेकिन आपको देने कितने हैं, मात्र 2, 4 नहीं देने, केवल 2 देने हैं। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपका निबंध 9 नंबर का आएगा, समझ लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण, महंगाई, समस्या और समाधान, कंप्यूटर मनुष्य का दायां हाथ, विज्ञान के चमत्कार, इन चारों विषयों में से एक पर आपको निबंध लिखना है, जिससे आपके 9 अंक हैं। मैंने पिछले वीडियो में एक जो है कॉपी कैसे लिखें और निबंध किस प्रकार से लिखा जाए, एक वीडियो डाला है पर्यावरण प्रदूषण का, जिसमें प्रत्येक बिंद में एक कोई ना कोई कोटेशन जरूर लिखा है, जो निबंध के अंतर्गत बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो पर्यावरण प्रदूषण पर मैंने निबंध लिखा है और उसका वीडियो आपके पास है, उसको आप देख लीजिए। आपको 100% 9 में 9 अंक मिलने हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। और आइए HLB डिजिटल क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और डेली आपको कोई ना कोई विषय का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। और ये HLB डिजिटल क्लासेज आपकी सेवा में उपस्थित है दिन प्रतिदिन, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको परीक्षा में ना हो। और इसके माध्यम से जब आप जुड़ेंगे तो निश्चित ही आपकी सफलता आपके कदमों में होगी और आपको अच्छे अंक मिलेंगे 95+ करके। धन्यवाद।